नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। हिमाचल पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बोले 3 से 4 लोगों के लिए चल रही मोदी सरकार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो गई है। कांगड़ा जिले के इंदौर के मीलुआ के रास्ते यात्रा ने एंट्री ली है। वहीं हिमाचल में प्रवेश के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस सांसद बोले कि हमने ये यात्रा देश में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर शुरू की है। हमारा लक्ष्य प्यार बांटना है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 से 4 लोगों के लिए पूरी सरकार चलाई जा रही है। जो भी होता है वो उन लोगों के लिए होता है। हमारे किसान, मजदूर, युवा के लिए कुछ नहीं किया जाता। भारत की सरकार जो भी करती है वो भारत के 2 से 3 सबसे अरबपतियों की मदद के लिए करती है। राहुल गांधी बोले कि यात्रा से पहले हमने संसद में मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन हमें वो मुद्दे उठाने नहीं देते। हम भारत की संस्थाओं के माध्यम से भी ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो न्यायपालिका हो या फिर मीडिया हो। वो सभी बीजेपी और आरएसएस के दबाव में हैं। इसीलिए हमने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की है। और ये बड़ी खबर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बजा विधानसभा चुनावों का बिगुल। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। ये आपको बता दें कि उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज चुनाव आयोग मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और विस्तार से इलेक्शन नोटिफिकेशन की जानकारी देगा। मेघालय की विधानसभा में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं है। 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में बीजेपी के पास 9.6% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें हैं। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही बीजेपी के पास नहीं है। यहां 1 सीट कांग्रेस तो 1 सीट एनपीपी के पास है। उत्तर पूर्व के एक और राज्य नागालैंड में भी बीजेपी की राजनीतिक हालात कुछ खास नहीं है। आपको बता दें कि यहां पर 15.3% वोट शेयर के साथ बीजेपी के पास 60 में से 12 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि त्रिपुरा में बीजेपी की स्थिति काफी बेहतर है। यहां 2 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास दोनों ही हैं। वहीं विधानसभा में भी बीजेपी के पास में बहुमत है। 60 में से 36 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आपको बता दें कि फिलहाल आज चुनाव आयोग त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। और बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में हुआ नोटकांड। आम आदमी पार्टी विधायक ने लहरा दी नोटों की गड्डियां, जमकर हुआ हंगामा। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा में नोटों की गड्डियां लहरा दी। उन्होंने दावा किया कि ये रिश्वत में मिले पैसे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग आदि की भर्ती के लिए टेंडर निकला है। सरकार का क्लॉज है कि 80% पुराने कर्मचारियों को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें बड़े स्तर पर पैसे की उगाही होती है। विधायक ने कहा कि नौकरी हो जाने के बाद भी कर्मियों को पूरे पैसे नहीं मिलते। ठेकेदार उनमें से बहुत से पैसे खुद ले लेते हैं। कर्मचारी इस मामले को लेकर अस्पताल में स्ट्राइक पर बैठे, वहां पर उनके साथ मारपीट की गई। मैंने इसे लेकर डीसीपी से शिकायत की, चीफ सेक्रेटरी और एलजी तक से शिकायत की। उन्होंने मुझसे सेटिंग की कोशिश की कि विधायक को भी मिला लें। मोहिंदर गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि खुलासे के लिए मैंने उनसे सेटिंग कर ली और डीसीपी को इस बात की जानकारी दी कि 15 लाख रुपए रिश्वत का पैसा मुझे दे रहे हैं और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा हूं। वे इतने दबंग लोग हैं कि वो मेरी जान ले सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने यमुना में प्रदूषण को लेकर जमकर हंगामा किया। विधायक बेल तक पहुंच गए, जिसके बाद विधायक अनिल वाजपेयी और विधायक ओपी शर्मा को मार्शल आउट किया गया। बीजेपी के सभी विधायक सदन से बाहर आ गए और यमुना के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर भी जमकर प्रदर्शन किया। और बड़ी खबर, मीडिया पर राहुल गांधी ने जताई नाराजगी। गोदी मीडिया को लेकर भी किया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता को कई बार निशाने पर लिया गया। अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी मीडिया पर सवाल न उठाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधते हैं। ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे गोदी मीडिया शब्द के इस्तेमाल को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गोदी मीडिया का शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि यह बात जरूर है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पर प्रेशर डाला जाता है। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी बताया कि इसमें किसकी गलती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मीडिया के स्ट्रक्चर की आलोचना कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा स्वतंत्र मीडिया की है। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी चाहकर भी मीडिया को अपने अधीन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा ढांचा उस तरीके से नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि वो स्वतंत्र मीडिया चाहते हैं, निष्पक्ष मीडिया चाहते हैं। मीडिया पर नफरत फैलाने
करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया में नफरत फैलाई जाती है, मीडिया मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाता है और इधर किसान और व्यापारी मारे जाते हैं। मीडिया की भूमिका को राहुल गांधी ने वॉच डॉग बताया है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले पंजाब के होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। यहां पर राहुल गांधी ने देश में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में 21 लोगों के पास में उतना धन है जितना कि 70 करोड़ लोगों के पास है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले किया जाना था, लेकिन यात्रा में कांग्रेस सांसद संतोष सिंह की मौत के बाद इसे टाल दिया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में एंट्री कर गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। भारत जोड़ो यात्रा में ना आकर केसीआर के साथ पहुंचे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और अखिलेश यादव। यह आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तेलंगाना दौरे पर हैं। आपको बता दें कि केसीआर आज एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं, जिसको लेकर ये सभी नेता वहां पर पहुंचे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यदाद्री में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एक साथ दर्शन किए। आपको बता दें कि फिलहाल देश में चौथे मोर्चे की नींव रखी जा रही है। आपको बता दें कि चौथे मोर्चे के रूप में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ में केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। यानी कि अब देश में कांग्रेस के अलावा एक और चौथा मोर्चा बनने वाला है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा का बढ़ रहा काफिला, अब लेफ्ट नेता भी कश्मीर में होंगे शामिल। 21 दलों को दिया है न्योता। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी दलों का जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा कि वो 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में शामिल होंगे। भाजपा नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले मार्च के समापन के दौरान पार्टी सांसद विनोय विश्वम भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में डी राजा ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के हाथों हमारा लोकतंत्र जिस अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है, हम सभी उसके साक्षी हैं। समानता, स्वतंत्रता के मूल्य, भाईचारा, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है, जिस पर हमारा लोकतंत्र गणराज्य खड़ा है। आरएसएस और भाजपा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के विपरीत हैं। उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया एक समतावादी और समावेशी भारत के लिए। आरएसएस और भाजपा उसी कल्पना को विकृत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने ऐलान कर दिया है कि वो 30 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, पठान विवाद के बीच आया पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, पार्टी नेताओं को सुना दिया फरमान। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि वो फिल्मों पर बेवजह की बयानबाजी से बचें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कुछ फिल्मों पर बयानबाजी कर रहे हैं जो कि मीडिया पर पूरे दिन चलाए गए। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं के बेवजह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल पठान फिल्म के एक गाने में दीपिका पादुकोण को भगवा जैसे रंग की बिकनी में दिखाने पर विवाद है, जिसके चलते भाजपा के कई नेताओं ने पठान फिल्म को बैन तक करने की मांग कर दी थी। आपको बता दें कि जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि वो फिल्मों पर बेवजह की बयानबाजी से बचें। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले मोदी सरकार लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए लेती है फैसले। यहां आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी फैसला इसलिए नहीं लेती कि लोग उसे पसंद करें, बल्कि इसलिए लेती है इससे लोगों का भला हो। एक अखबार के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विचारधारा से इतर किसी भी सरकार का कार्य लोगों की भलाई और उनके कल्याण के लिए ही होना चाहिए। हम जीएसटी लेकर आए और हम जानते थे कि इसका विरोध होगा। हम नगद हस्तांतरण योजना लेकर आए और इसका भी विरोध हुआ। कई मौकों पर कुछ फैसले सख्त लग सकते हैं लेकिन सभी लोगों के कल्याण के लिए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से देश ने 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं और इन सभी ने देश के
विकास के लिए अपनी क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बेहतरीन प्रयास किए। विचारधारा से हटकर हमें उन्हें श्रेय देना होगा जिन्होंने बढ़िया काम किया, जनता के लिए अच्छे फैसले लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों के एक्टिविज्म पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो पत्रकार वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष नहीं है वो अच्छा पत्रकार नहीं हो सकता। एक एक्टिविस्ट कभी पत्रकार नहीं हो सकता और इसी प्रकार पत्रकार एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। दोनों अपने अपने क्षेत्र में बेहतर हो सकते हैं लेकिन दोनों काम में अच्छे नहीं हो सकते। हालांकि ऐसी प्रवृत्ति हम आजकल कभी कभी देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार फैसले लोकप्रियता के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए लेती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में मचा बवाल। सचिन पायलट को हनुमान बेनीवाल ने दिया मुख्यमंत्री बनने का ऑफर। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो गई है तो वहीं अशोक गहलोत बजट पेश करने की तैयारी में है। 5 साल तक संघर्ष कर पार्टी को जीत दिलाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट को अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऑफर दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने सचिन पायलट को अपनी पार्टी में शामिल कराने और मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर तक दे डाला है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की उनके समर्थक काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। सचिन पायलट ने भी ऐलान कर दिया है कि यदि बजट सत्र से पहले उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने का कोई भी लाभ नहीं है। आपको बता दें कि उधर अशोक गहलोत बजट पेश करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान में इस समय तगड़ा बवाल मचा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से बगावत कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, अंतिम पड़ाव की ओर भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने हिमाचल में किया प्रवेश, कल श्रीनगर का करेंगे रुख। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 128वां दिन है। यात्रा पंजाब से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी यहां पर एक दिन की यात्रा करने के बाद पंजाब लौटाएंगे। इसके बाद वो 19 जनवरी को पठानकोट से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे और श्रीनगर में विशाल रैली करने के बाद अपनी यात्रा का समापन कर देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल यात्रा के समापन के मौके पर तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया है। अब देखना यह होगा कि इसमें कौन कौन से विपक्षी दल शामिल होते हैं। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिला है। अब देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह यात्रा कितना कमाल कर पाती है। अगली बड़ी खबर, देश में पड़ रही कड़ाके की ठंड, जानिए अपने शहर का मौसम। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति की उम्मीद है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में हवा की दिशा में बदलाव और पश्चिमी विक्षोभ के करीब आने के कारण अब तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 का लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।